हेलो हेलो। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। हम देख लेते हैं बेटा, खामोश हो जाओ। हमने अब जो प्लान बनाया था हम उस प्लान के मुताबिक चलेंगे। मैंने कहा था पहला टास्क है हमारा इसको खत्म करना। ये तीन है, वो एक तो मेरे ख्याल सर ने आपको एक्सप्लेन किया था, मैं ये दोनों तीनों अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से, ये चीज हो जाएगी क्लियर, इससे जान छूट जाएगा। यहाँ तक हमारा ये टास्क खत्म। कल से और उसके क्विज से कुछ देखते हैं, वो क्विज हम अभी देख लेंगे, ये काम खत्म करते हैं, खत्म यहाँ तक ये वाला। अब हमारे पास है यूडेमी का एक कोर्स, वो मेरे पास है आपके पास नहीं है, वो यूडेमी का कोर्स है। तो वो उस कोर्स के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उसकी मैं लिस्ट बना लूंगा कि क्या क्या पढ़ाना है, वो स्टेप बाय स्टेप कितने हैं। तो 4 या 5 वीक का काम होगा, 1000 या 5 वीक का मतलब 4 या 5 क्लासेस का होगा। तो हर वीक में एक क्लास एक्सेल की इसकी हो जाएगी। बाकी एक दिन एक्सेल में हमने शीट लेके चलनी है, एक दिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक दिन ऑनलाइन काम वगैरह के हवाले से जो भी हमारा वर्किंग है, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट्स के हवाले से जो क्लासेस है वो। तो कल से हम वो वाला काम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, जुमेरात वाले दिन इसकी क्लास रखेंगे, ठीक है। तो कल, हाँ किसका कैंसिल हो गया? हाँ इसके एग्जाम का इसको नहीं पता, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह प्रॉपर टाइम पर आ जाना। कल के दिन हम क्लास तकरीबन 3:15-3:20 पे डायरेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। अब इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ऑन द स्पॉट ही शुरू में, तो क्लास थोड़ी सी लंबी चल जाएगी, ठीक है। डिस्कशन होगा उसमें, तो डिस्कशन वाली क्लास थोड़ी सी लंबी चल जाती है। अभी आते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू पिवट टेबल। क्या होता है भाई पिवट टेबल? पढ़ लिए हो ना? क्या होता है भाई? क्या अब्बा जी है क्या सबको साथ लेके चलता है? भाई पिवट टेबल का अगर कोई पूछेगा कौन होता है, वो जो सबको साथ लेके चलता है। अच्छा वो चरवाहा जो क्या नाम है सारे भेड़ बकरियों को साथ लेके चलता है, वो लीडर है। फिर क्या होगा? पिवट टेबल क्या चीज है वो बताओ। पिवट टेबल क्या होता है? हाँ भाई पिवट टेबल क्या होता है? अरे बातें ना करो, सामने देखो क्या लिखा हुआ है। जल्दी देखो। एक मिनट, वो ऑन हो रही है इस वजह से। हाँ भाई आप कोई बच्चा बताए क्या होता है? क्या हुआ? आप बताओ पिवट टेबल क्या होता है? बेटा आपने टेबल पढ़ा, आपने चार्ट पढ़ा, ठीक हो गया। आपने फिल्टर्स पढ़े, ठीक है। आपने सॉर्टिंग पढ़ी है, ठीक हो गया। ये सब चीजें, ये सब की सब हमें अगर अप्लाई करनी पड़ती हैं तो क्या होता है? मुश्किल काम होता है। हर एक को अलग अलग अप्लाई करना, एक ही टेबल के अंदर मुझे मुख्तलिफ सारी चीजें अप्लाई करना है, उस पर फिल्टर भी लगाना है, सॉर्टिंग भी करनी है, बहुत लंबा काम चला जाता है। फिर चार्ट भी शो करवाना है, और फिर मसला ये होता है रॉ को कॉलम में, कॉलम को रोज में, ये काम करना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है हमारे पास। तो इस काम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आता है पिवट टेबल। क्या? हाँ पिवट टेबल है क्या? टेबल है। क्या है? टेबल। अब इसमें पिवट टेबल से क्या मुराद है कि भाई इसके अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्या क्या? ये डेटा को समराइज कर देगा और मैनिपुलेट कर देगा। मैनिपुलेट का मतलब यार बातों को ज्यादा मैनिपुलेट करता है, ये बातों को ज्यादा घुमा देता है, ज्यादा बातें जो है वो उल्टी कर देता है ना। तो मैनिपुलेट करना, चीजों को उलट पुलट कर देना, तो ये यही काम करता है। उलट पुलट से मुराद मतलब रॉस की चीजों को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, कॉलम को रॉस की शक्ल में कर देगा, सम के किसी चीज का सम चाहिए वो दे देगा, एवरेज चाहिए वो दे देगा, मुख्तलिफ लिहाज से आपको चीजें ला कर दे देगा। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? अब ये हमारे पास क्या है? पिवट टेबल है। ये हमें खुद वैल्यूज के साथ खेलना सिखा रहा होता है कि भाई किस तरीके से आपने वैल्यूज को मैनेज करना है। अब इसमें इजी होता है किसी चीज का चार्ट देखना, चार्ट भी डिफरेंट आते हैं। अब एक स्टैटिक टेबल आपने बना दिया, स्टैटिक टेबल, स्टैटिक टेबल का मतलब रुका हुआ टेबल, ऐसा टेबल जो आपने बना दिया तो बन गया। अब अगर कॉलम ये है, ये रॉ है, तो अब उसमें हमेशा ये कॉलम और ये रॉ रहेगा। लेकिन पिवट
टेबल क्या है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। क्या है, फ्लेक्सिबल कहते हैं लचकदार। क्या है, हाँ बहुत ज्यादा लचकदार है। मतलब लचकदार से मुराद, लचकदार से मुराद, फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि इसमें अगर कोई चीज रॉ में है, आप बोलते हैं यार इसको कॉलम में और इसको रॉ में देखते हो, कोई मसला नहीं, आप क्लिक करें वो रॉ को कॉलम में, कॉलम को रॉ में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। बेटा यहां तक बात समझ आई है, क्लियर हुई है? अब अभी हम जब डेटा पे आएंगे थोड़ा सा इजी है, फटाफट समझ आएगा। टेक्निकल पार्ट बहुत छोटा होता है, लेकिन उस टेक्निकल पार्ट से बहुत सारा काम हो सकता है। अभी हम ये सारी चीजें देखेंगे, हमें क्लियर समझ आ जाएगा। आते हैं यहां पर प्रैक्टिस वर्कबुक डाउनलोड करते हैं। ये इसने दिया हुआ पिवट टेबल यूज करना है, ऐसे आपने रेंज सेलेक्ट करनी है इस तरीके से, पहला स्टेप। दूसरा इंसर्ट पे जाना है, पिवट टेबल सेलेक्ट करना है, टेबल का यहाँ पे नाम आ रहा है, ठीक है, आपने रेंज का बता दिया, हर टेबल को ये नाम दे रहा होता है, ठीक है। ये आप कोई और नाम भी दे सकते हो, या बाहर से कोई एक्सटर्नल डेटा यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। ये दिया आपने, ओके कर दिया, ये आ गया आपके पास टेबल, ऐसे आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, फिर आपके पास यहाँ से इसके साथ खेलने का मौका है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, सारा डेटा का काम यहाँ पर हैंडलिंग करके आपको समझा देता हूँ। चलो जी, किसकी, ये कल मैंने पढ़ा दिया बच्चों को, हाँ ये कल मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, आपकी क्लास में नहीं, आपसे पहले वाली क्लास के अंदर ये पढ़ा दिया है। अच्छा हाँ, ऑलरेडी इसकी वीडियो मौजूद है। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, और खैर ये रहा टेबल, इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा इस टेबल को सिलेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशन है। अच्छा मैंने कंट्रोल ये मारा, ये टेबल सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास है। अगर किसी चीज में गैप ना हो, ऐसे डेटा है, कंट्रोल ये मारो, वो डेटा सारा सिलेक्ट कर लेता है। खाली अगर हो तो कंट्रोल है मारो, पूरी शीट सिलेक्ट करता है, ठीक है। अभी खाली नहीं है, इसमें कुछ लिखा हुआ है तो इसने यहां तक ये डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या? दूसरा, अरे आस्था बोलो भाई, हाँ, एक तो सेल्स मर्ज नहीं होने चाहिए, कोई डेटा खाली नहीं होना चाहिए, और हेडर आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर हेडर नहीं होगा तो पहचान नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? हाँ पिवट टेबल लग जाएगा, लेकिन पिवट टेबल पहचानोगे कैसे? वो दे रहा होगा पहली जो भी रॉ होगी उसको हेडर बना देगा। अब पहली रॉ के अंदर नाम लिखा हुआ ही नहीं, कोई नंबर ही लिखा हुआ है, मतलब ये ना हो, ये नहीं हो तो पता है अगर इसको, इस ऑर्डर अमाउंट को 925 को हेडिंग ले लेगा, कॉलम का नाम 925 हो गया, हालांकि 925 खुद क्या है, रकम है। तो इस तरीके से ये चीज सिलेक्ट करता है। तो और मर्ज सेल होंगे तो क्या आपको मर्ज सेल में प्रॉब्लम है भाई, ये सेल दो मर्ज हुए हैं, अब कैसे इनको डेटा कैसे उठाऊं मैं, किस सेल का डेटा उठाना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। यहां आओगे आप सिंपल इंसर्ट पे, और आपको मिल जाएगा क्या, ये आ गया पिवट टेबल। इस पर आने के बाद इंसर्ट पिवट टेबल पे करो, दिया हुआ इसमें क्या, सिलेक्ट टेबल और रेंज, टेबल और रेंज। भाई टेबल तो हम नाम दे रहे होते हैं, याद है हमने जब टेबल बनाया था वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, उनके अंदर टेबल के नाम आते हैं। एक टेबल डालो तो एक आता है, दो डालो तो दो। अच्छा इसमें टेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो डेटा बना है वो ऑलरेडी किसी ने टेबल बोला हुआ है उसको, ठीक है। तो ये अभी हम जस्ट इसको करते हैं। यहाँ पर आने के बाद बोलता है इसको न्यू शीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग शीट में। एग्जिस्टिंग शीट का मतलब होता है यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट करो, किस लोकेशन पे चाहिए ये शीट आपको, आप आते लोकेशन सिलेक्ट करते हो, इसी लोकेशन में वो आपको बता देता है। अभी तो फिलहाल मैं न्यू शीट पर आता हूँ, ओके करता हूँ, पिवट टेबल यहाँ आ गया। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें हमारे पास, उनको अपने गौर से देखना है और समझना है, ये हमारे काम की चीजें हैं। और एक मिनट इसको भी यहां से यूं कर दूं ताकि आपकी स्क्रीन पे आपको ये पूरा दिखे। अब आते हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, हाँ पिवट टेबल की, पिवट टेबल की क्या है, ये हेडर है। यहां पर अब हेडर शो हो रहा है। अब यहाँ हेडर में प्रॉब्लम होती है अगर वो वाला हेडर ना होते तो। अब यहाँ क्या लिखा होता, 925 लिखा हुआ था डॉलर, 925 डॉलर जो आपने बनाई हुई थी वही हेडिंग बन जाती, समझे बात। तो अब आपने ये हेडिंग डाली है। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, सबसे पहले सेल्स पर्सन कौन कौन से, इसने बता दिया, क्लिक किया, देखो यहाँ ये बता दिया, और जैसे क्लिक किया ये कहाँ आया, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं लेजेंड सीरीज में, ये यूं आ जाएगा हर एक बंदा, देखो कॉल रॉस की शक्ल में और कॉलम्स की, रॉ कॉलम, रॉ कॉलम, रॉ की शक्ल में लाऊंगा तो ये देखो ये सारे ऐसे आ गए। अब
रॉ है, रॉ बेटा, हर मेंबर रॉ की शक्ल में आ रहा है। कॉलम तो है, ये एक कॉलम है, अभी कितने कॉलम है इसमें, कॉलम एक है लेकिन रॉ जाता है। अब जैसे ही मैं इसको यूं करूं, अब ये कॉलम की शक्ल में होगा, क्योंकि एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। अभी मैंने सिर्फ नाम सेलेक्ट किया ना, डेटा तो सिलेक्ट ही नहीं किया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट चीज पर, बिल फर्स्ट, बिल फर्स्ट, बिल फर्स्ट। मैं इसको यहां ऐसे रख देता हूं, मैं बोलता हूं ये, अच्छा अब वैल्यूज का कॉलम है फिल्टर है, फिल्टर तो आपको पता है फिल्टर लग जाएगा उसके अंदर, वो भी हम देख लें। वैल्यूज में क्या आएगा, क्यों वैल्यूज क्या उठाता है, हाँ नंबर उठाएगा, क्या उठाएगा, नंबर उठाएगा। जिस कॉलम में भी नंबर है वो आपने कहा लिखने, यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, इधर में से कौन कौन सी चीजें जो है उसके अंदर आएंगी, अकाउंट और अमाउंट। ये तो ठीक बोला आपने, ये आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। अब एक बात समझनी है, देखो अभी वो उठाता है वैल्यूज, क्या उठाता है, वैल्यूज। जब आप ये वाली वैल्यूज को दोगे तो वो क्या करेगा, यहां उस जगह इन सबको सम करके उस वैल्यू में दिखाएगा, इन सब की जमा करेगा, प्लस करेगा। ये तो हो गया, लेकिन जब ये दोगे तो इसको भी वो क्या कर देगा, सम कर देगा, प्लस कर देगा। हालांकि रोल नंबर प्लस होते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, 10, मैं बोलूं 1, 5 और 10, 16 हो गए रोल नंबर। रोल नंबर कभी प्लस नहीं होंगे। रोल नंबर 1 ने $3 दिए, इसने $5 दिए, इसने $3 दिए, डॉलर प्लस हो जाएंगे, वो अमाउंट प्लस नहीं होगी। हाँ, ये अकाउंट नंबर है कि किस अकाउंट से इतनी पेमेंट आई है या गई है, ठीक है। ये अब यहां आते हैं, जरा इस चीज को समझते हैं। मैं यहां ऐड करता हूं, देखो ऑर्डर अमाउंट, क्लिक किया, ये आ गया। अच्छा क्लिक करके भी आ सकता है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, आ गया। अब देखो जरा ये सब क्या हो रहे हैं में, ग्रैंड टोटल। और ये देखो अल्बर्ट कैथी का भी ऐसे दिखाया है, इसका भी दिखाया है, इसका भी, सबका टोटल दिखा रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, रिमूव फील्ड, इसकी जगह अकाउंट कर दूं, अब देखो क्या है। अब क्या कर रहे हैं, अल्बर्ट कैथी के 26,000, वो 2,59,145 क्या है, ये अकाउंट नंबर को सम कर दिया। हालांकि भाई अल्बर्ट कैथी के ये अकाउंट है, इसका मतलब ये था अल्बर्ट कैथी ने इस अकाउंट से कुछ पेमेंट की, कुछ इस अकाउंट से, कुछ इससे, कुछ इसने क्या किया, इनको प्लस करके बता दिया। तो ये तो गलत तरीका है, हमें अकाउंट नंबर प्लस थोड़ी करना था, हमें तो अकाउंट नंबर अलग लिखना था, पेमेंट प्लस करनी थी कि अल्बर्ट कैथी ने टोटल कितने। अब अगला स्टेप क्या हो सकता है उसको समझते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, मुझे अकाउंट भी चाहिए, लेकिन अकाउंट यहां नहीं चाहिए, अकाउंट यहां चाहिए। अब देखो हो गया, अल्बर्ट कैथी का सबका दे दिया। अब इस चीज को गौर से समझो, क्लोज क्लोज क्लोज। अल्बर्ट कैथी ने इन 3 अकाउंट से काम किया है, 1, 2 और 3 से, ठीक है। अगर मैं कर दूं ना ऑर्डर, ऑर्डर वैल्यू में आ गया। अब देखो 29,386 से कितना किया अल्बर्ट कैथी ने, ये यहां देखो कितना किया अल्बर्ट कैथी ने, ये इस वाले से कितना किया, इस वाले से कितना, ऐसे। तो यहां पर भी सेम चीज ऐसे ही दिखा रहा है, कितना कितना किया, टोटल कितना है 2650 यहां। और ये 2650 अकाउंट का टोटल नहीं है, इसके अंदर जो अमाउंट है उसका टोटल है। अब बात समझ आई, डेटा कैसे देख रहे हैं हम लोग, समझ आ रही है। डेटा को आपने समझ रहे हैं, असल गेम सारा डेटा से। और अब मजे की बात क्या है, ये तो अभी छोटा सा डेटा है। जब यहाँ 2 लाख का डेटा होगा, उस 2 लाख के अंदर हर बंदे ने सेल किए, 20 बंदे जो सेल ला रहे हैं 2 लाख, उन्होंने जो है वो डेटा दे दिया, 2 लाख कस्टमर का डेटा या 2 लाख अकाउंट का डेटा। अब बिल पर अब अलग अलग जगहों से सेल चल रही है, ये तो हो गया। अब एक बंदा बोलता है यार अल्बर्ट ने माशाल्लाह बड़ी सेल लाई, ये तो पता करो अल्बर्ट ने ये सेल लाई किस सिटी से, किस शहर से, या इन बंदों ने कहां से लाया। हमें काम करते हैं, ये भी हटा देते हैं, हमें आउट ऑफ अमाउंट नहीं चाहिए, मैं रिमूव कर देता हूं। मुझे अकाउंट भी नहीं चाहिए फिलहाल, मैं रिमूव कर देता हूं। अरे यार इसको भी कर देता हूं रिमूव। इसको लेकर आता हूं रीजन, रीजन लाया, यहां आ गया। अब अल्बर्ट कैथी ने सिर्फ ईस्ट के अंदर से सेल की है, ब्रेना ने वेस्ट से, इसने साउथ से, इसने वेस्ट, इसने साउथ, इसने इन सब ने क्या किया है, इन जगहों से सेल की। अच्छा किसने कितनी कहां से की है ना, ईस्ट से, तो इसके लिए आप ऑर्डर अमाउंट लगा दो, बता देगा। इसने ईस्ट से इतनी अमाउंट की, इसने इतनी की है, इसने इतनी की है। हमें ये वाली बात समझ आ गई, कोई मसला यहां तक क्लियर है, ठीक है। हम आते हैं यहां पर, इसको हटा देते हैं। अब बिल पर मैं देखना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ो,
एक मिनट यार, कंट्रोल जी, ये रहा। ईस्ट से किस किसने किया है? ईस्ट से किस किस बंदे ने सेल की है? हाँ, अब मैं देखना चाहता हूं बंदे जाए भाड़ में, मुझे सिर्फ ये पता चले, ये देखना चाहता हूँ ईस्ट से किस किस बंदे ने सेल की और कितनी कितनी, अब ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, ईस्ट से किस बंदे ने और कितनी कितनी। मैं अगर ये हटा दूं, सम है ना, ये रहा, और सम ऑफ ऑर्डर हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं ले आता हूँ इसको कॉलम की शक्ल में, सॉरी इसको यहीं रखता हूँ रीजन में, और इस बंदों को कर देता हूँ गायब। टोटल में देख लेता हूँ ईस्ट से हमारे पास कितनी सेल आई है। अब आ गया ईस्ट, और इसकी जगह कर देता हूँ क्या, अदर अमाउंट। मुझे पता चल गया ईस्ट से टोटल कितनी सेल हुई है, 4340। नॉर्थ से कितनी हुई है, इतनी। सबसे ज्यादा किससे हुई है, साउथ से सबसे ज्यादा मेरी सेल हुई है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, सेल पर्सन भी ले आया, सेल पर्सन को ऊपर रखता हूं ये। अब तो इसमें भी देखो ऊपर नीचे भी करने में फर्क है, ऊपर नीचे करूंगा, अब ये बंदों के हिसाब से सिटी बता रहा है, ऐसा ही है। कितने कॉलम बने, कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6 10 9 तक रो है, यानी कि 9 बंदों की, क्योंकि 9 बंदों के। अगर मैं इसको यू डाउन कर दूं, रीजन को ऊपर कर दूं, आप कितने बन गए? अबे भाई यहां देखो गरीब आदमी, 4 टोटल जो है 1 2 3 और साउथ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ। अब क्या, ईस्ट के अंदर ऑल्बर्ट और सिर्फ ये जो है पोस्ट मेल्सिया, इन 2 बंदों ने सेल की है, और कितनी कितनी की है, इतनी इतनी सेल की है। क्या, हाँ चार्ट ऑटो आ जाएगा, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे चार्ट ऑटो आ जाएगा। बाकी चार्ट पे डिजाइन सब कुछ वैसा ही लगेगा जो नॉर्मल चार्ट पे हम लोगों ने लगाया, हर चीज इसकी वैसे ही है। यहाँ चार्ट को रखो, चार्ट का टाइप चेंज करना हो, ये दिए हुए एक्सिस वैक्सिस सब वैसा ही है। ठीक है, इसको ऐसे स्टाइलिश बना दो, यहाँ हो, ये सब हमने देखा। एक्सिस हटाना हो, एक्सिस लाना हो, एक्सिस चार्ट का टाइटल लाना हो, हटाना हो, ग्रेड एरर ग्रिड लाइन हटानी हो, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। लेजेंड लाना हो, हटाना हो, सारी चीजें। ठीक है, जो आप हटाओगे यहाँ पर आ जाएगा। ट्रेंडिंग लाइन लाओ, हटाओ, जो चीज दी हुई है सारा वैसे ही है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे एक्सेस टाइटल ये रहा। तो ये तो आप जैसे हमने नॉर्मली उसमें लेकर आए हुए थे वैसा ही काम कर रहा है। यहां तक बात समझ आ गई। अब अगर मैं इसको फिल्टर में डाल दूं, किसी एक को मैं बोल देता हूँ भाई सेल्स पर्सन को फिल्टर में डाल दो। अब सेल्स पर्सन पे क्या डाल गया, फिल्टर। यहाँ आते, ये दिया हुआ इसने मुझे, और यहाँ आ जाओ फिल्टर पे, सेल्स पर्सन का फिल्टर पूछ रहा है किसका चाहिए। मैं बोलता हूँ सिर्फ अल्बर्ट का। अल्बर्ट का सिर्फ इसने दिखाया है कहां से, ईस्ट से, क्योंकि अल्बर्ट ने सिर्फ कहां से किया। अब मैं आता हूँ एक और फिल्टर बढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ अल्बर्ट के साथ पोस्ट मेल्सिया और थॉमसन, इन 2 का बता दो। ईस्ट से किए और कुछ सेल इन्होंने, और कहां से किए, नॉर्थ से। ये 2 जगह हैं जहां से इन लोगों ने क्या किया है, सेल की हुई है। ये इन्होंने सिंपल मुझे ये चीज बता दी, ये लेबल दिया हुआ है। इधर भी आप चाहो तो 1 बाय 1 जिससे चेक करना चाहो उस पर डेटा को देख सकते हो। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है। फिलहाल मैं सबको ले आया, सारे हैं, फिल्टर से हटा के यहाँ ले आया। अगर आप कॉलम में रखोगे तो हर बंदे का कॉलम आ जाएगा, इसको यहाँ रख के इसको कॉलम में रखोगे हर बंदे का ऐसे कॉलम आ जाएगा। ये देखो डेटा ऐसे आ रहा है। ईस्ट से इन 2 बंदों ने किया है, देख इन 2 बंदों ने ईस्ट से किया है, कुछ बंदे इन 2 बंदों ने नॉर्थ से सिर्फ एक ने किया है, साउथ से 3 बंदों ने किया है, 1 2 और 3। ठीक है, और वेस्ट से इन 2 बंदों ने किया है। टोटल सबका ग्रैंड टोटल ये रहा, ईस्ट का टोटल ये रहा, ये इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, सबका टोटल, और टोटल मिला के सारा ये रहा। बात समझ आई। तो इसमें देखो डेटा देखना कितना आसान है, कोई भी रो कॉलम में हो सकती है, कॉलम रो में हो सकता है, इसके हिसाब से डेटा देखो, वरना ये काम आप यहाँ भी करते हो। अब इसका देखना है, इसको फिल्टर लगा दो ऊपर, यहाँ क्लिक करो, ईस्ट का दिख जाएगा वेस्ट, लेकिन इसमें एक एक चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपने वेस्ट का देख लिया, लिखना पड़ेगा कहीं साइड पे, फिर इसका देखो, फिर कंपेयर करो। यहाँ ये बोलता है भाई कुछ मत करो, जैसे मैंने बता दिया वैसे आप सिंपली क्या कर दो, इसको कंपेयर कर सकते हो। बेटा बात समझ आ गई जी। कहाँ पे डॉलर साइन है? तो ये अमाउंट बताता है डायरेक्ट एग्जैक्ट, ये डॉलर साइन तो यहाँ भी नहीं दिखाता। ये 500 925 से क्या ऊपर क्या है, 925, डॉलर साइन नहीं दिखा रहा। वजह क्या होती है इसकी? वजह ये होती है कि भाई सेल सिर्फ फॉर्मूला या अमाउंट उठाता है, ये जो डॉलर है ना ये इस सेल पे फॉर्मेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फॉर्मेट। इस सेल की हमने पहचान के लिए इस पर डॉलर लगाया हुआ है। हाँ, रकम को हमने यहाँ लगाया हुआ है। शीट में या चार्ट में तो ये कभी आपको नहीं दिखेगा कि ये साइड क्या है, डॉलर है या क्या है। ठीक है, शीट में तो ऐसे दिखेगा आपको सिंपल। अच्छा
ऐसे रखोगे, टेबल के अंदर भी यही है, चार्ट में भी यही है, आप इसको यहाँ लेकर आओ, ये देखो चार्ट भी ऐसे हो गया। ये चार्ट इसके हिसाब से चेंज हो रहा है, चार्ट इसके हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिस चीज के हिसाब से रखोगे ये रहा। देखो अब ये ऐसे दिखाना शुरू कर दिया इसने चार्ट को। चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ये चार्ट देखो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यही चीज जो आपको नॉर्मली दिखाई है मैंने, एक्सेस दिया हुआ है, आप चाहो तो ये टेबल डेटा सारा कर दो, ये देखो सारी चीजें आ गई, नीचे टेबल भी आ गया हर एक का। ये तो चार्ट वाला गेम है, चार्ट के अंदर तो आपने देखा हुआ है किस तरीके से ये काम करते हैं, ये रहा। अब देखो हर एक चार्ट पर वैल्यू, ऑल्बर्ट का यहाँ पर ये दिखाया है, ब्रेनी का ये दिखाया है, इसका यहाँ ये दिखाया है, सबका दिखा दिया इसने ओवरऑल। तो जो चीज आप लाओगे उस हिसाब से ये डेटा क्या करेगा, आपको शो करा देगा। सिंपल। चार्ट में भी ये चार्ट ऑन द स्पॉट चेंज हो रहा है, देखो लाइव आ रहा है, इसने बता दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये रहा। चार्ट को मैंने इसमें किया तो आप बता रहे हैं ईस्ट से इतना वेस्ट से इतना, और ये देखो ये क्या है, ये लाइन हमें बता रही है, इसको बोलते हैं आई थिंक लेजेंड होता है ये, जिससे डॉट डॉट है, ये रहा कि ये वाला निशान ऑल्बर्ट का है, ये वाला निशान इसका है, ये वाला, सबको इसने क्या दे दिए, कलर दे दिए। सेल्स पर्सन किसी एक का देखना हो आप सबको हटाओ, सिर्फ ब्रेनी का देखो, ओके चार्ट में दिख जाएगा ब्रेनी का, इसका आओ किसी और का उठाओ, इसको देखना, इन दो को कंपेयर करो तो ये भी है। ये तो मैंने आपको चार्ट कंपेयर भी करवाया था, है ना, ये चार्ट के अंदर हमने किया हुआ, चार्ट पढ़ा था ना हमने? यस सर। चार्ट नहीं पढ़ा है मैंने आप लोगों को? पढ़ाया नहीं था सर, आपने दिया था, हमने बना के सब। अल्लाह अकबर, तो चार्ट आपने बताया नहीं, बाकी क्लासेस में तो मैं पढ़ा चुका हूँ। खैर चार्ट की वीडियो अपलोड है हमारी, तो आप वहां से देख लीजिएगा, वीडियो में मैंने पूरा चार्ट एक्सप्लेन किया है, तो आपसे मिस हो गया आपकी क्लास से, ये रहा। ठीक है, तो ये आपके पास चार्ट है, इस तरीके से चार्ट वर्किंग कर रहा है। ये चार्ट के सारे एक्सेस वगैरह सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। मुझे लगा मैंने चार्ट आपकी क्लास में पढ़ा दिया, वैसे हमें यूट्यूब पर लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट से लास्ट क्लास में मिल जाएगा। डंकी मीट प्रैंक, सुफा, जब भी सुफा लिखोगे मेरी फोटो सबसे ज्यादा आएगी, मेरी क्लासें बहुत ज्यादा है। जर्नल एंट्रीज वो यहीं रखी हुई है, ये रही बेटा आपकी डेस्कटॉप पे ही। कहाँ गया यार, एक चीज देखनी थी मैंने, यहाँ आते हैं और प्लेलिस्ट में आते हैं, वहीं जा रहा हूँ। D2 में आते हैं, ये D2 नहीं है तो W5 खोल लिया मैंने। अच्छा वो 26 दिसंबर है ना, ये भी इस वजह से ध्यान में, ये भी 26 दिसंबर है, ये D2 है। चलो भाई नीचे आते हैं हम, और इंस्पेक्टिंग सब टोटल एंड टेबल, GPT एक्सेल, फिल्टर, जर्नल एंट्रीज, टी अकाउंट्स। चार्ट वाली वीडियो नहीं बनाई थी क्या इन्होंने? सब टोटल टेबल इन एक्सेल, जब टेबल पढ़ाया तो मेरा ख्याल है वो भी पढ़ाया होगा। ये कौन सी टाइमिंग की है? टाइम देख के बता सकते हैं कौन सी क्लास चल रही है। 6:59। अच्छा और बताइए कि बात टोटल बताइए। नहीं भाई चार्ट तो यहाँ भी नहीं पढ़ाया। हाँ इस क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं हुई शायद चार्ट की। आप लोगों की क्लास में पढ़ा दिया ना चार्ट? कहाँ है? ये तो पाई चार्ट है भाई। चार्ट आपकी क्लास में पढ़ा है? दूसरे सेक्शन में। तुझे तो याद ही नहीं होगा, तू छुट्टियों के बाद इतनी आया होगा। सेक्शन एक ही है बेटा, वीडियो एक ही जगह अपलोड होती है, दूसरे में बने। ये 6:30 बजे की रिकॉर्डिंग है तब भी D2 में, तो रिकॉर्डिंग एक ही है, तीनों क्लासेस साथ चल रही होती हैं। थोड़ा सा टास्क आगे पीछे हो जाता है। मेरे ख्याल इनको लास्ट के 1-2 क्लासेस में पढ़ाया था, या ये भी हो सकता है रिकॉर्डिंग ना भी हुई हो, क्योंकि पिछले वीक हमारी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, माइक नहीं था, एम्पलीफायर खराब था, तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी हमने। हाँ खैर देख लेना चार्ट की वीडियो, इतना ज्यादा कोई चार्ट के अंदर बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा असाइनमेंट है। चार्ट इंसर्ट कैसे होता है, चार्ट के कुछ एक्सिस वैक्सिस हैं, चार्ट की डिजाइनिंग है, बस ये चीजें हैं। थोड़ी सी यहाँ पर दे रहा है, ये इसमें ये रहा चार्ट का डेटा, ये चार्ट है। अगर चार्ट की टाइप चेंज करनी हो आप यहाँ डिजाइन पे आओ, लिखा हुआ है मूव चार्ट। चार्ट को किसी दूसरी शीट पर भी मूव कर सकते हो, न्यू शीट बना दो, न्यू शीट चार्ट 1 यहाँ आएगा, चार्ट आपका यहाँ नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हो, न्यू शीट पर डिजाइन पर आओ, चार्ट का डिजाइन है आपका
कर सकते हो चेंज टाइप, यहाँ आकर टाइप चेंज कर दो भाई, जो आपको चार्ट अच्छा लगता है वो डिजाइन दे दो। बार ग्राफ देना है, ये देना है, फलाना देना है, कॉलम में आ जाओ, 3D व्रीडी सब दिखेंगे आपको। ठीक है, ये मस्त है। ठीक है, ऐसे आपको साउथ ईस्ट वेस्ट के सारे डेटा दिख जाएंगे। ये कहाँ से किया मैंने, जस्ट चार्ट वाले पार्ट के ऊपर से। अब आते हैं यहाँ पर डिजाइन पे। डिजाइन में इसमें और चीजें आप स्विच कर सकते हो, रॉ या कॉलम को। सिलेक्ट डेटा करो, ओके करो, कहाँ गया डिजाइन, और स्विच द रॉ कॉलम। देखो रॉ कॉलम में आ गई, कॉलम रॉ में, स्विच करो दोबारा, रॉ कॉलम में, कॉलम रॉ में। हाँ अरे वो तो इसने स्टाइल खाली ऐसा दिखाया हुआ, ये रहा नंबर बताया हुआ, बिल्डिंग के साइज बता रहा है ना, वो ये बार चार्ट ही है ये। बस बार चार्ट में एक है थोड़ा 3D ग्राफ बना हुआ है। तू ये वाला कर ले गरीब आदमी, तू ये वाला समझ ले, तो उसको छोड़ दे वो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए। ठीक है, इसको रीजन को भी यहीं ले आते हैं। देखो रीजन को यहाँ लाया, देखो डेटा चेंज होता है। मजे की बात ये डेटा लाइव चेंज होता है, आपको पता चल जाता है इसके अंदर ये डेटा यहाँ से चेंज हो रहा है, ये डेटा यहाँ से चेंज हो रहा है। तो ये सारा चार्ट के हवाले से दिया हुआ है। ये क्विक लेआउट है, कुछ चीजें जो बने बनाए कुछ मिल जाते हैं। एक है इसमें टेबल वेबल भी आता है, एक है विदाउट टेबल है, ये रहा इसमें टेबल वेबल आ जाता है। और चीजें ऐड करनी हो तो चार्ट का डिजाइन के साथ जो है वो बना हुआ है। इस चार्ट को सिलेक्ट करो, ये प्लस का ऑप्शन है, एक्सिस है, वो वाला एक्सिस शो कराना है हटाना है, लाइंस हटानी है दिखानी है, डेटा टेबल दिखाना है हटाना है, शो करा दो आ जाएगा। डेटा लेबल दिखाओगे तो लेबल भी आ जाएगा, देख रहे हो गया लेबल हट गया, ऊपर कितना कितना है ये लगाऊंगा, देखो यहाँ पे लेबल्स शो हो जाएंगे। तो ऐसे इस चार्ट को डिटेल में देख लीजिएगा आप थोड़ा। और क्या यहाँ चार्ट चाहिए तो चार्ट की डिजाइनिंग और ये चार्ट के कलर्स के हवाले से कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ये लगा दो ऐसा हो जाएगा कलर, ऐसा हो जाएगा डिम फुल टाइप का। ठीक है, बाकी चार्ट जहाँ से चार्ट कर रहे हो वहां अलग डिजाइनिंग के कलर मिल जाए, चार्ट मिल जाएंगे आपको, ये रहे। ठीक है, चार्ट पे यहाँ हो गए कलर, यहाँ से भी मिल जाएंगे चार्ट में। यहाँ आ जाओ, ये चार्ट के कलर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसके अंदर छोटे छोटे टाइप्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये आ गया सिंपल आपके पास चार्ट। तो ये आपके पास दिया हुआ है इसके अंदर। ये भी देखो चार्ट की भी नई शीट, इस डेटा की भी नई शीट और इसकी भी नई शीट। ये वाला जो फील्ड गायब हो गई इसको यहाँ क्लिक करो, आपके पास ये फील्ड क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। अच्छा एक ऑप्शन देता है यहाँ पे हाइड फील्ड्स, तो फील्ड हटा देगा। शो करवाने हो तो लिखा हुआ आता है शो फील्ड्स, ये करोगे आपके पास ये डेटा आ जाएगा। यहाँ से जो डेटा जैसे सिलेक्ट करोगे उसका चार्ट अब कहाँ पे अपडेट होगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है मूव चार्ट, जहाँ ले जाना हो ऑब्जेक्ट इन शीट वहां ले आओ, जहाँ शीट है वहीं पर आ गया। ठीक है, वापस उसी पर ले आया जहाँ पर ये था। तो चेंज कर टाइप पे जाओगे, चार्ट को मूव कराने पे तो मूव हो जाएगा यहाँ से डिजाइन। और ये तो यही तो बता रहा हूँ, यहाँ पर आ गया ना, ये गायब किया था ना अभी, तो यहाँ राइट क्लिक करो, इस पे दिया हुआ हाइड फील्ड तो गायब हो गया था आपसे, यहाँ क्लिक करो शो फील्ड तो फील्ड शो हो जाएंगे। समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती। आपके पास बेसिक सा ये सिस्टम है चार्ट सिस्टम का और फील्ड सिस्टम का। आगे चले, ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, इसके अंदर में देख लो। अच्छा एक और चीज भी बता दूं, उसमें ऑप्शन दिख गया, ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी रख सकते हो। ठीक है, क्लिक करोगे तब ऑटो उठा लेगा, वरना अपनी मर्जी से ड्रैग एंड ड्रॉप। मंथ को यहाँ ले आया मैं, रीजन यहाँ है, मंथ किसमें आ गए, फिल्टर में। फिल्टर में क्या है आप देखते हैं, सबको हटाओ, सिर्फ जनवरी का दिखाओ मुझे, सिर्फ जनवरी का डेटा। किसका, जनवरी का। ओके, सिर्फ जनवरी का डेटा दिखा दिया सबका। मुझे जनवरी में किसकी क्या सेल हुई है आप मंथ के हिसाब से सेल्स देख सकते हो। ये रहा, मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ये रहा। अब मंथ के हिसाब से आप डेटा हम देख लेते हैं। आओ, जनवरी का है, यहाँ आते हैं फरवरी में। फरवरी में सबसे ज्यादा किसने सेल की है, इसने सेल की है। ठीक है, आगे चलते हैं, मार्च में किसने सेल की है, मार्च में इसने सबसे आगे। अच्छा मार्च में ऑल्बर्ट ने कोई सेल नहीं की है। ठीक है, अगर सबका लगा दो तो ऑल मंथ्स का, अब देखो सब मंथ्स में सब दिख जाएंगे। और अच्छा एक और चीज, इसमें एक बंदा फिर भी मिसिंग है, सेल्स पर्सन में। ये अच्छा ये भी फिल्टर लगाया हुआ है मैंने, ये फिल्टर भी लगाया हुआ है। ठीक है, अब सारे शो हो गए, तो हर एक का दिखा रहा है। अब यहाँ आके जनवरी और फरवरी जो भी सिलेक्ट करना तो दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा जनवरी में किसने सेल की है बेटा, दत्ता चुप शुभ, हाँ हालाका ओवर जी, किसने, हाँ इसने सबसे ज्यादा किया। अब यहाँ पर आ जाओगे,
इस बार किसने किए सबसे ज्यादा? फरवरी में इसने सबसे ज्यादा किए, ठीक है। वॉल्टर। मार्च में सबसे ज्यादा किसने किए? इसने किया। और सब में सबसे ज्यादा किसने किए? सबसे ज्यादा सेल इसने किए, फिर इसने किए, फिर इसने किए, फिर इसने किए, फिर इसने, फिर इसने, फिर इसने, फिर इसने, एंड में। बात समझ आ गई? तो इस तरह आप पूरे डेटा को एनालाइज कर सकते हो, जान सकते हो। ये अब देखो 2-4 का डेटा था, 5 का डेटा था, इजी है। जब आपके पास 2 लाख का भी डेटा होगा तो ये फिल्टर उस पर ऐसे ही चल रहा होगा। तो फिल्टर का ये आसानी है कि एक्सेल आपको इस तरीके से डेटा को हैंडल करना सिखा देता है। अच्छा, अगला असाइनमेंट क्या है हमारा, ये देख लें। सर यहाँ पे जैसे फिल्टर में आपने ये एक शख्स का अलग अलग बताया ना। हाँ। अगर हमारे पास सेल पर्सन ज्यादा हो, तकरीबन 100 हो। हाँ। अगर हम चाहे भी इब्राहिम का सेल देखना, हाँ, तो वहाँ पे सर्च में हम लिख नहीं सकते? नहीं, सर्च नहीं देता, ये यहीं पर ऑप्शन देता है। सर्च नहीं देता, फिल्टर का ऑप्शन ये, फिर सर्च करना मुश्किल होता है। वो कहते हैं वो करो, इन सब सेल पर्सन से हमें इब्राहिम को ढूंढना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ आते हैं हम। अच्छा, नॉर्मल वाला फिल्टर तो हमें सर्च का ऑप्शन दे देता है बंदे के नाम से। इस पर आ जाते हैं, मैं यहाँ आता हूँ इस पर, और शो करवाना है, शो फील्ड। हमने क्या करना है भाई, आप कह रहे हो सम ऑर्डर निकाल देता हूँ खाली, मैं बाकी सब चीजें रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। हम सिर्फ सम ऑफ ऑर्डर और ये देख लेते हैं, मंथ भी रिमूव कर रहा हूँ भाई। अरे भाई क्या है, रिमूव हो गया। बेटा ये कौन बोल रहा है, ऐसे इंसान बनो, ठीक है। यहाँ आते हमने लगाना है इसको सेल्स पर्सन को फिल्टर के अंदर। फिल्टर पे आ गया, ये दे दिया इसने। सर्च पर चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है AL अल्बर्ट, ठीक है। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन भी उसने दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये ओपन किया था कि मुझे याद नहीं था। मैंने कहा यार दिया है या नहीं, अगर दिया होगा तो यहाँ सर्च कर लो। अब 100-200 कितने भी हो, यहाँ आप सर्च पे लिख दोगे, उस चीज का नाम आ जाएगा। तो आप, और बिल पर आपको ये सेल्स के हिसाब से अकाउंट, इस अकाउंट से पेमेंट आई है नहीं, कोई बोल रहा है भाई मैंने इसको पेमेंट कर दी थी, इस अकाउंट से की थी। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं दोबारा, ये आ गया, और इस पर आते हैं ऑर्डर अकाउंट से, ठीक है। ऑर्डर अकाउंट यहाँ रखता हूँ, ऑर्डर अमाउंट है सॉरी ये, और अकाउंट को यहाँ रखता हूँ, ठीक है। और सेल्स पर्सन को फिलहाल कर देता रिमूव, और अकाउंट्स को यहाँ कर देता हूँ। अब किसी ने कहा भाई चेक करो आपके पास अकाउंट से पेमेंट आई है या नहीं, किस अकाउंट से वो भी नहीं पता। तो हम एक बार यहाँ आते हैं, बिलफर यहाँ आते हैं, अकाउंट नंबर को ही देखते हैं, 72949 72949 72949 72949, ये रहा 72949 आ गया हमारे पास। इसको सिलेक्ट किया, ऐड किया, पता चल गया इससे 1250 रुपए पेमेंट आई थी, ठीक है। बात समझ, अगर उसने डेट लिखी हुई है तो डेट का फिल्टर होगा, वो भी लगा सकते हो। तो ऐसे वेरीफाई होता है। आप अक्सर देखते हैं किसी कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, आप उसको बोलते हैं जी हमने ये ऑर्डर कराया था या किया था, काइंडली चेक करना, बोलता है 2 मिनट सर, आप अपना अकाउंट नंबर बताएं, नंबर बता दे, सारी डिटेल। कहाँ से बता रहा होता है, उसने कहा रखा हमारा, अच्छा याद करो, नहीं भाई वो कंप्यूटर में लिखता है, ऐसे डेटा आ जाता है सामने। ये फिल्टरिंग का मेथड होता है, उसके हवाले से जितना, और मैंने तो अभी ये दिया है, अगर मैं यहाँ और चीजें भी लिख देता उसकी मंथ जो भी, वो सब चीजें उसके लिहाज से, बोलो ना, हाँ उसके लिहाज से वो सारी चीजें आ जाती है। देखो ये दे देगा ऐसे कि क्या क्या फिल्टर हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं। खैर ये तो हमारे पास था इसके बारे में। अब ये इसका असाइनमेंट आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो देख लेना, जो समझ नहीं आया उसको रिपीट कर लेना। जरा आगे चलते हैं, क्या है भाई, डूइंग मोर विद पिवट टेबल। पिवट टेबल के साथ और क्या कर रहा है भाई, इसके अंदर थोड़ा सा फिल्टर लगा रहा है। अरे फिल्टर तो मैंने लगा के बता दिया है आपको, ये अभी फिल्टर लगाना बता रहा है मोर में, ठीक है। जबरदस्त, ये दे दिया इसने, फिल्टर हो गया। स्लाइसर बड़ा काम का है, ओहो क्या बात है, क्या ही बात है। स्लाइसर बोलता है पिवट चार्ट का, पिवट चार्ट पे आओ, इंसर्ट, इस पर आ जाओ। ये कहता है क्या चाहिए भाई, क्लिक करो। अच्छा पहले सिलेक्ट तो करें भाई, गरीब आदमी इधर ये है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उसको ढूंढ रहे हैं। सेल्स पर और ऑर्डर ऑफ अमाउंट पर आ गया। अब यहाँ आओ, इसको बोलो भाई हमें चाहिए क्या, स्लाइस होती है ना, स्लाइस पीसेस, ये पीसेस करके दे देगा, टेबल के और छोटे पीसेस। यहाँ बोलो सेल्स का स्लाइसर बना के दे दे, बोलेगा ये लो भाई आपके पास सेल का स्लाइसर। अब इससे फायदा क्या है, ऑल्बर्ट पे क्लिक किया, ऑल्बर्ट का डेटा, इस पे क्लिक किया, इसका डेटा, इस पे क्लिक किया, इसका, हर एक का डेटा ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ दोबारा, और दोबारा डेटा पर आओ भाई, डेटा पे ये क्या बातें कर रहे हो। अच्छा ये स्लाइसर का भी डिजाइन दिया हुआ है, सर मैं इन डिजाइनों पे इतना खेला नहीं है। ये रहा फॉरवर्ड बैकवर्ड, आपको पता है ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना
करना तो कैसे करते हैं, ये वो चीजें बता रहा है। ब्रिंग टू, सेंड टू, बैकवर्ड, पीछे चला गया भैया, अब आगे कैसे आएगा? ठीक है, ऐसे ढूंढते रहना। यहाँ लाओ, कर दो सेंड टू, ब्रिंग टू, फॉरवर्ड, ये ऐसे दे दिया। इसका स्लाइसर जैसे दे रहे हैं ना, इसका स्लाइसर आपको फिल्टर खत्म कर दिया। अब ऐसे ही आप किसी और का स्लाइसर भी ला सकते हो भाई। वो अगला स्लाइसर कहाँ है? दूसरा, इस पर आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और अच्छा इस पे नहीं, सॉरी हम थे पिवट टेबल पे, और इंसर्ट स्लाइसर पे किसका लेकर आऊं? अकाउंट का स्लाइसर। ये लो भाई आ गया, अकाउंट का स्लाइसर चाहिए तो भाई अकाउंट नंबर ये रहे। इस अकाउंट से कितना पेमेंट आई है, इससे कितने आई है, इससे सबसे देख लो। इस अकाउंट से किसी एक अकाउंट से डबल पेमेंट आई थी, कौन सा था वो? अरे भाई अभी दो थे ना, पता नहीं किधर गया यार, बस ढूंढते रहना। ये रहा आगे। अब इस अकाउंट से दो बंदों ने पेमेंट भेजी है या दी है, 250 और 255, कितना सिंपल हो गया। तो ये ऐसे इसके अंदर स्लाइसर का काम है पिवट टेबल के अंदर, ये रहा। ठीक है, ये चीज इसने बताई है। आ जाओ, थोड़ा सा पिवट चार्ट के ऊपर आएगा, थोड़े से डिजाइन बताएगा। ये आपको मैं बता चुका हूँ भाई, बच्चों वाला काम है। चैलेंज पे जाओ मस्त, ये चैलेंज आपने क्या कर देना है? पूरा कर देना है। अब आते हैं यहाँ पे, बस यहाँ तक इस टॉपिक का एंड करते हैं। गोल सीक का टॉपिक है एक छोटा सा, लेकिन ये गोल सीक हम इस असाइनमेंट को यहाँ पर नहीं करते, इसको हम करेंगे एडवांस में। यहाँ तो गोल सीक की बहुत छोटी एग्जांपल दी हुई है, हमारे एडवांस वाले पार्ट में गोल सीक, सिनेरियो, इसके साथ 4-5 चीजें और है, वो हम वहां पे पूरा कर देंगे। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा एक्सेल का यहाँ पर खत्म हो गया। मंडे से हमारा एक्सेल का कोर्स जो है वो पार्ट 2 हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज क्या थी, क्या बता रहा था? हाँ, और मंडे से जो रूटीन बताइए वो इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। कल के लिए लाजमी क्लास में आ जाना भाई, मिस नहीं करना। कल से, हाँ